हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से डिस्कशन में। जो बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। बिकॉज अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हो, 2026 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों, मित्रों, यारों में शेयर कर सकते हो। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बच्चा 2026 में जो केमिस्ट्री की जो पूरी डिटेलिंग है वो यहां पे बताने वाला हूं। एकदम बेसिक से बताऊंगा कि यार केमिस्ट्री एग्जैक्टली कितने पार्ट में डिवाइड है, कितना कितना किसका वेटेज होता है, क्लास 11 के कौन से चैप्टर को आपको ज्यादा प्रीफर करना है, और पढ़ाई कब से शुरू करनी है क्लास 12 की और कहां से करनी है। ये सारे का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो आज के लेक्चर में मिलने वाला है। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बोर्ड के अंदर अगर आप टोटल देखेंगे, बोर्ड के मार्क्स पर अगर देखेंगे तो मार्क्स वाइज आपको बच्चा ये टोटल 100 मार्क का मिलेगा, जहां पे 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है और 70 मार्क का आपको थियरी पेपर मिलता है। जो 30 मार्क का प्रैक्टिकल होगा वो अपने 11th में जैसे आपके प्रैक्टिकल की एग्जाम हुई थी, या बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो ऑटोनोमस था, काइंड ऑफ के मतलब इंटीग्रेटेड था, ठीक है, या कुछ बच्चे बोलेंगे हम तो हमारे में तो लैब ही अवेलेबल नहीं है कॉलेजेस में, ठीक है, XYZ जो भी रीजन रहेंगे। लेकिन 12th में कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, ठीक है, या फिर आपको एंड मंथ पे भी अगर आपको कॉलेज की तरफ से हेल्प मिल गई तो अलग बात है। अदरवाइज बच्चा जनरली क्या होता है कि 30 मार्क का आपको प्रैक्टिकल करना होता है, जो कि बोर्ड की तरफ से दिया जाता है कि भाई एक बोलते हैं ना चिट्ठी जैसा निकलता है, मतलब एक क्या बोल सकते हैं कि चीट होती है जहां पर आपको लकी ड्रॉ टाइप में ढूंढना पड़ता है। वो बोलेंगे चलो एक चीट उठाओ, आप चीट उठाएंगे तो उसमें बोलेंगे अरे यार मेरे को तो ये एक्सपेरिमेंट आ गया। तो इस तरह से आपको वहां पर जो है कि 30 मार्क मिलते हैं आपके एक्सपेरिमेंट के परफॉर्म करने पर, जहां पर वाइवा होता है, आपके जर्नल्स कंप्लीशन के मार्क्स होते हैं, आपके जो परफॉर्म करते हो उसके ऊपर मार्क्स होते हैं। वो सब चीजें आने वाली हैं जो कि काफी बाद में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम पर। लेकिन जो 70 मार्क होता है वो होता है प्योरली थियरी। अब 70 मार्क का थियरी है तो क्या पूरे 70 के 70 मार्क हमको अटेम्प्ट करने होते हैं, या पेपर 70 मार्क का ही होता है, या फिर पेपर और ज्यादा मार्क का होता है उसमें से 70 लाने होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों को होते हैं। तो आज उस कंफ्यूजन से उठने वाला है पर्दा, क्योंकि केमिस्ट्री एग्जैक्टली कितने पार्ट में डिवाइड है और उस पार्ट का क्या वेटेज है ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री है वो टोटल 4 पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड है। आप यहां पे देख सकते हैं जो केमिस्ट्री है क्लास 12 की, वो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री, इस तरह से मेजरली 4 पार्ट में डिवाइड है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का जो टेक्स्ट बुक आप उठाएंगे तो उसमें जो चैप्टर नंबर 1 से 6 है, चैप्टर नंबर 1 to 6, चैप्टर्स नंबर 1 to 6 जो होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स नंबर 7, 8, 9 मतलब 7 to 9 जो होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वो हो गया आपका चैप्टर्स नंबर 10 to 13 मतलब 10, 11, 12, 13, ये 4 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक होंगे। और लास्ट में आता है अप्लाइड केमिस्ट्री जो कि 14, 15, 16, ये 3 चैप्टर आपके अप्लाइड केमिस्ट्री होते हैं। एक बार इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो या इसको अच्छे से समझ लो कि भाई कौन कौन से चैप्टर को क्या बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आपके कॉलेज में बोलेंगे अच्छा फिजिकल केमिस्ट्री का टेस्ट है, अच्छा अप्लाइड का टेस्ट है, अच्छा अप्लाइड पढ़ के आना। आप बोलेंगे सर ये सब क्या चल रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है मुझे, चैप्टर का नाम नहीं बोल रहे सर लोग, हमको सीधा ब्रांच के नाम से बुला रहे हैं, ये क्या हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, ये इसकी बात कर रहे हैं। चैप्टर का नंबर याद रख लो, इस नंबर पे ये कैटेगरी बिलोंग करती है। अब डाउट है कि सर ये कितने कितने मार्क का आता है आउट ऑफ 70। अगर पूछा जा रहा है कि 70 मार्क का आने वाला तो कितने कितने मार्क के आएंगे, चलिए वो मार्क्स की बात कर लेते हैं। ये वेटेज 2026 में जो केमिस्ट्री का वेटेज होगा वो कैसा होने वाला है। हालांकि 2021 से लेके मैं कहूंगा कि 26 तक सेम ही रहने वाला है, क्योंकि पेपर पैटर्न बदला नहीं है, थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न बदला है, बट जैसे 2025 में आ रहा है वैसे 2026 में भी रहेगा। कैसा रहेगा? तो जो वेटेज रहेगा बच्चा वो फिजिकल केमिस्ट्री मतलब कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक का जो मार्क्स विदाउट ऑप्शन है, मार्क्स विदाउट ऑप्शन मतलब कि 26 मार्क का तो 101% रहेगा, लेकिन कहीं कहीं पर ऑप्शन के साथ रहेगा। अटे मेनी 2 है या अटे मेनी 8 है, अब उस 8 वाले में 2 क्वेश्चन आ गए फिजिकल के। अब समझ रहे, तो आपको बोलेंगे सर हमको क्या ही फायदा होने वाला है, हम तो दूसरे चैप्टर के भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर कोई मतलब नहीं रहेगा। मार्क्स विद ऑप्शन 38 मार्क के और मार्क्स विदाउट ऑप्शन 26 मार्क के, मतलब मिनिमम 26 और मैक्सिमम 38 मार्क, इसके रेंज में रहेगा कहीं ना कहीं आंसर। बट 26 से लेके 38 का मतलब है कि मैक्सिमम 38 तक आएगा विथ ऑप्शन। विथ ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला होता है वो 4 मार्क के होते हैं। अब उसमें पी में एक 4 मार्क का क्वेश्चन में कहीं पे आ गया, फिर क्यू वाले में भी आ गया, तो आपको अटेम्प्ट तो कोई एक ही करना होगा, अब दोनों तो कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं।
जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक समझाने के लिए थोड़ा सा समझाता हूं आपको मैं यहाँ पे। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर कैसे आप बोल रहे हो। देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको बोला गया कि कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा, क्योंकि ये चीज समझने में बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन नंबर 30 है। अब 30 में ए में आ गया चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन, ठीक है। बी में किसी और चैप्टर का आ गया, 2 का आ गया समझो, ठीक है। फिर ये ए बी को सॉल्व करेंगे तो वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। फिर यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 आ गया। अब इसमें भी आ गया चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, इसमें आ गया चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 32 आ गया, इसमें आ गया बच्चा आपको चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन, और इसमें आ गया चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन। अब जरा सोचो, अगर आप बोलोगे कि सर मैं सोच रहा हूं कि 32 अटेम्प्ट करने के लिए, तो इसका तो अटेम्प्ट कर पाओगे लेकिन इसका अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे नहीं सर मैं सोच रहा हूं कि मैं 30 को भी अटेम्प्ट कर दूं, तो अगर इसका अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 3 जो कि यहां पर भी आया हुआ है, ये तो अटेम्प्ट कर पाओगे लेकिन ये नहीं कर पाओगे। तो इसको हम बोलते हैं कि ये कर पाओगे लेकिन ये नहीं कर पाओगे, मतलब चाहकर भी नहीं कर पाओगे। अगर आप तीनों भी करते हो तो भी तो एग्जामिनर 2 ही सिलेक्ट करेगा, चारों तो नहीं, तीनों तो नहीं करने वाला है। इसको बोलते हैं मार्क्स विथ ऑप्शन। मतलब आपके पास अगर मौका है तो भी आप आंसर लिखेंगे तो भी आपको कोई 2 ही आंसर चेक किया जाएगा, या तो 30 चेक किया जाएगा, या तो 31, या तो 32, मतलब कि 30, 31, 32। तो ऐसे कुछ ऑप्शन क्रिएट हो जाते हैं जहां पर आप चाहकर भी दूसरा आंसर लिखेंगे तो भी कोई, मतलब बोलते हैं ना कि ऑप्शन के हिसाब से कोई 2 पे ही आपको राइट आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन मार्क्स तो आया भाई 3 मार्क्स। देखो चैप्टर नंबर 3 से यहां पर भी पूछा गया, समझो 2 नंबर का यहां पे आ गया, 2 नंबर का यहां पे आ गया, तो मार्क्स विदाउट, अगर मैं ऐसे चेक करूं तो यार 2 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क हो गए मेरे, है कि नहीं। लेकिन रियलिटी आपको पता है कि मुझे तो काम का सिर्फ 2 ही मार्क का है, सब तो हो नहीं सकता है। तो ये एक आइडिया आपको मिला यहां पर कंटेंट समझाने के लिए। तो जो बच्चों को कंफ्यूजन है सर मार्क्स विदाउट ऑप्शन विद ऑप्शन क्या होता है, तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि जहां पर 26 आपको कंप्लीट सॉल्व करना ही होगा, उसको करेंगे मार्क्स मिलेगा। लेकिन कहीं पर ऐसा होगा जहां पर या तो वो करो या तो ये करो, यार कोई मतलब नहीं, बीच वाला कोई मतलब ही नहीं है, करने पर भी हमको किसी और का मार्क्स कंसीडर कर लिया जाएगा, या अगर मैं करता हूं तो कोई और छूट जाएगा। एग्री कर रहे हो इस बात से, तो उसको बोलते हैं मार्क्स विद ऑप्शन। तो फिजिकल अगर आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट वेटेज लेके चलते हैं। मार्क्स विदाउट ऑप्शन में 26 है और मार्क्स विद ऑप्शन में 38 मार्क है भाई। 38 बहुत बड़ा नंबर है। आप बोलेंगे सर पासिंग कितना होता है 35, ये अकेला फिजिकल करके हम पास हो जाएंगे। और अगर हमने उसके अंदर प्रैक्टिकल जोड़ दिया, समझो 26 में अगर हमने 25 मार्क 30 मार्क प्रैक्टिकल जोड़ दिया, भाई 30 मार्क जोड़ोगे तो सीधा 56 हो जाएगा। अब सोचो कि सिर्फ फिजिकल करके बंदा फोड़ सकता है, तो कितना इंपॉर्टेंस है फिजिकल का। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा थियरी वाला चैप्टर होता है। मार्क्स विदाउट ऑप्शन 17 मार्क है, मार्क्स विद ऑप्शन 23 मार्क का आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि टोटल ऐसे 18 मार्क का होता है, लेकिन मार्क्स विद ऑप्शन 25 मार्क का माना जाता है, जो काफी इंटरेस्टिंग होता है। अप्लाइड केमिस्ट्री लास्ट में होता है एकदम, 3-3 नंबर का एक चैप्टर होता है विदाउट ऑप्शन, और ऐसे देखेंगे तो 4-4 नंबर का एक चैप्टर माना जाता है विद ऑप्शन। तो टोटल मिला के अगर हम देखेंगे तो बच्चा 70 मार्क का टोटल केमिस्ट्री का पेपर होता है। ये जो पेपर है टोटल ये 70 नंबर का है, लेकिन रियलिटी में आपको विद ऑप्शन 98 नंबर का पेपर होता है। मतलब रियल में आपको पेपर मिलता है 98 मार्क का, उसमें से 70 मार्क का आपको अटेम्प्ट करना होता है। उस 70 मार्क का जब आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको जितना मिलेगा, जितना आप राइट किए रहेंगे। तो दिस इज द होल स्टोरी। जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, अभी 11th में है, अभी बिल्कुल तैयारी नहीं चल रही है, कुछ सोच भी नहीं रहे 12th के बारे में, उनको एक आइडिया मिल रहा है कि यार हमको किस, मतलब बोलते हैं ना कि एरिया में ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सी चीज है जिसपे ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार एग्जैक्टली कौन सी चीज है जिसपे मुझे हार्डवर्क करना है। ये क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली सर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो पहला चीज ये समझना है कि आप बच्चा तभी क्लास 12 के केमिस्ट्री में धमाल मचा सकते हो, बवाल मचा सकते हो, जब आप अपना बेसिक क्लियर किए रहोगे। अगर आपका बेसिक खोखला है, आप बोलेंगे सर मैंने क्लास 11 बर्बाद कर दिया, बच्चे आके लिखते हैं चैट में, कमेंट में लिखते हैं सर मेरा क्लास 11 बर्बाद है, तो क्या मैं 12th कर सकता हूं, क्या मैं 12th में अच्छा ला सकता हूं। देखो वो मैसेज टाइप करने से पहले अगर समय है तो क्यों ना क्लास 11 को थोड़ा संवार लिया जाए, थोड़ा सा उसको अच्छे से कर लिया जाए। मैं नहीं कहूँगा एकदम रट्टा मार लेना है, एक एक कंसेप्ट नसों में बिठा लेना है, वैसा करना भी नहीं है। आपको एटलीस्ट उस चैप्टर में क्या है वो आइडिया होना चाहिए। और ये सारे चैप्टर आपको हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट केमिस्ट्री, जो हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चा, इसी के ऊपर मिल जाएगा। क्लास 11 सक्सेस बैच में आप हमारे होंगे तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लियर योर बेसिक चैप्टर्स। कुछ बेसिक चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको क्लियर करना ही है, क्योंकि इन चैप्टर के बिना अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये खुदकुशी वाली हालत है। यस
कि यार आपको आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो और बाद में वहां पर बहुत जंबल करोगे, तो बेटर है कि आप ऐसे चैप्टर को पहले खत्म करो। कौन कौन से चैप्टर की बात हो रही है? चैप्टर नंबर 1, 4, 5, 6, 12, 14, 15। चैप्टर का नाम बोल देता हूं आपको मैं। ये जो पहला चैप्टर है ये आपको पता होगा यार, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जिसके अंदर मोल के बारे में डील करना होता है, बिकॉज आपको 12th में मोल से खेलना होता है। नेक्स्ट है बच्चा चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चलता है, क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है उसके बारे में पता चलता है, बहुत सारे क्वांटम नंबर के बारे में पता चलता है, ठीक है, जो काफी यूजफुल होता है। चैप्टर नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हाइब्रेशन आपको बताएगा, sp3, ठीक है, sp2, इसके बारे में ज्यादातर डिटेलिंग आपको मिलती है। चैप्टर नंबर 6 में ऑक्सीडेशन नंबर, जो आगे भर भर के मिला है क्लास 12th में, वो जरूरी है। चैप्टर नंबर 12 जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा क्लास 12th में है, बट 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, उसका सेकंड पार्ट है। तो अगर वो थोड़ा बहुत जानते हो, पूरा एकदम रट्टा नहीं मारना है, बट थोड़ा बहुत जानते हो कि हाँ यार लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, केसी केपी का रिलेशन कैसे निकालते हैं, या केसी क्या होता है, केपी क्या होता है, अगर थोड़ा बहुत वो जानते हो तो ये क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो समझने में आसानी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 14 बोलने की बात ही नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनिक का जो ऑर्गेनिक सेक्शन दिख रहा है ना उसका बेसिक है। तो अगर आपको अपना ऑर्गेनिक मजबूत करना है तो मतलब ये आपको चैप्टर नंबर 14 बढ़िया करना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 14 अगर आ गया है और उसको यूटिलाइज कैसे करना है तो वो चैप्टर नंबर 15 बताएगा। मतलब 14 अगर मुझे आता है बट उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे निकलेंगे तो वो चैप्टर नंबर 15 आपको बताएगा। एकदम एक्जैक्टली सारे रिएक्शन नहीं आने चाहिए, बट एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए यार ऐसे ऑर्गेनिक हमने 11th में किया था, ताकि 12th के ऑर्गेनिक में आपको बिल्कुल भी टेंशन ना रहे, ठीक है। तो ये मिनिमम करके लेना है सर। इसके अलावा और भी चैप्टर पीरियोडिक टेबल जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी जो चैप्टर हमको क्लास 12th में दिया गया उसका बेसिक भी क्लास 12th में ही है। तो अगर कोई चैप्टर पीरियोडिक टेबल से रिलेट करता है तो टीचर बताएगा भाई ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ठीक है, वो वहीं पर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी इतनी ज्यादा, ठीक है। इतना कोई 30 मार्क खाना कंसेप्ट नहीं कि आपको एक्चुअली कुछ बेसिक चाहिए, हाँ, लेकिन इन सब में बेसिक चाहिए। अगर आपको हाइब्रेशन पहले से नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी, आपको ऑक्सीडेशन का रूल नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी, आपको फंक्शन ग्रुप और नॉमेनक्लेचर के बारे में आइडिया नहीं है तो आपको ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी। इसीलिए बच्चा फर्स्ट क्लियर योर बेसिक। स्टडी प्लान में सबसे पहला पॉइंट है क्लियर योर बेसिक। अगर आपका बेसिक अधूरा रखा, आपने खराब कर दिया बेसिक, तो आप बच्चा कितना भी बढ़िया कंटेंट वाले टीचर को पकड़ लो, आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करो, और बेसिक क्लियर करने का तरीका बड़ा सिंपल है। जिस भी चैप्टर का आप बेसिक क्लियर करना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम टाइप करके इसमें से जो भी चैप्टर है नाम टाइप करके लिख दो बाय सोविन सर। यूट्यूब के ऊपर वो चैप्टर आ जाएगा। एक रफली आपको 1.5 की स्पीड में, 1.25 की स्पीड में बस कंटेंट को जरा एक बार देख लो। एकदम नोट्स नहीं बनाना है, कुछ करना नहीं है, बस कंटेंट को देख लो कि हाँ भाई समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं सर, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद बच्चा स्टार्ट क्लास 12th फ्रॉम February 2025। बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप सच में बवाल मचाना चाहते हो केमिस्ट्री के अंदर, 2026 में आप अंगार लगाना चाहते हो, यस, तो भाई आपको अपनी प्रिपरेशन फरवरी महीने से शुरू करनी पड़ेगी। इस समय आप देखेंगे तो फरवरी का एकदम स्टार्टिंग फेज चल रहा है। बहुत सारे बच्चों के सेकंड सेमेस्टर एग्जाम हो चुके होंगे, सेकंड यूनिट टेस्ट हो चुके होंगे, सेकंड सेमेस्टर एग्जाम का माहौल बन रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं ओके पढ़ाई है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एटलीस्ट क्लास 12th का जो बोलते हैं ना कि सिलेबस है उसको देखना शुरू करो, चैप्टर्स को एनालिसिस करना शुरू करो, ठीक है, पढ़ने के बारे में सोचना शुरू करो। फरवरी में तो एटलीस्ट आप 10-15 फरवरी तक आपका माहौल सेट हो जाएगा और पढ़ना शुरू कर दो बच्चा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यस, स्टार्ट क्लास 12th फ्रॉम February 2025। तो बच्चा आप देरी मत करो, 2025 का जो फरवरी चल रहा है यहीं से क्लास 12th की पढ़ाई शुरू कर दो। और जब भी आप पढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एकदम क्लीन और नीट बच्चा नोट्स बनाते चलो। जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो क्लास 12th में इस साल 2025 में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए दिक्कत है कि सर हमारे पास नोट्स नहीं है, तो हम सर आपके पीडीएफ से पढ़ते हैं। देखो पीडीएफ ठीक है, अच्छी बात है, पीडीएफ से आप यूज करते हो, पढ़ते हो, लेकिन अगर आप अच्छा करना चाहते हो, जो बच्चा टॉपर होता है ना उसका खुद का एक नोट्स होता है, क्लास 12th में स्पेशली उसका खुद का नोट्स होता है, ठीक है, खुद के हाथों से लिखा होता है, टीचर का लिखा हुआ रहेगा बट उसने पूरा एकदम हार्ड कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। और वो कौन सा बच्चा होता है? जो एकदम स्टार्टिंग से जुड़ा होता है, जो एकदम स्टार्टिंग से चीजों को फॉलो कर रहा होता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप क्लास 11th में हो और क्लास 12th में जा रहे हो तो आप वही बच्चे बनो जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा हूं कि यार ये वो बच्चा है जो आज से मेरी बात सुन रहा है, आज से मेरी बात को अमल करेगा, और ये जो है कि मार्च या फरवरी 2026 में झंडे गाड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप वो बनो, ठीक है। तो बच्चा क्लीन नोट्स बनाना शुरू करो क्लास 12th आज से ही, अगर आप शुरू कर रहे हो पढ़ाई तो। बट अब डाउट आ रहा है कि सर करेंगे कहां से, कहां से करें, कहां से पीडीएफ नोट्स मिलेगी, कहां से हम कंटेंट को आगे लेके जाएंगे? तो उसके लिए भी बच्चा आपके लिए एकदम सोल्यूशन लेकर आया हूं मैं। जी हाँ, कंप्लीट मोर देन 75% सिलेबस ऑफ क्लास 12 बिफोर जून 2025। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अगर आप मोर देन 75% सिलेबस जून के पहले खत्म कर लेते हो, समझो कि आप फरवरी में शुरू करते हो, या शायद फरवरी में नहीं कर पाएंगे तो कुछ बच्चे मार्च 15 में करेंगे, बोलेंगे सर हम 1-1.5 महीना बाद शुरू करेंगे, वो भी चलेगा। बट बच्चा आपको ये समझना है कि मार्च अप्रैल मई, मतलब आपका जून में जब आपका कॉलेज शुरू हो उसके पहले आपका लगभग 10 से 12 चैप्टर तक ऑन एन एवरेज 16 में से बच्चा 12 चैप्टर या 10 से 12 चैप्टर आपका क्लास 12th का केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ्स आपका लगभग हो जाना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो। वैकेशन में बोलते हैं ना, घूमने मत जाओ, 1 साल का वैकेशन आप कुर्बान कर दो, इसलिए कि भाई मुझे क्लास 12 की पढ़ाई करनी है। कहां से करनी है, कैसे करनी, सब बताऊंगा, लेकिन ये समझ लो कि आपका जून जो होता है जहां पर कॉलेज शुरू होते हैं, तब आपका बच्चा ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 75% पोर्शन हो जाना चाहिए। केमिस्ट्री का अगर मैं ले रहा हूं तो केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल, कि केमिस्ट्री का 75% पोर्शन आपका अच्छे से नोट्स बना के, वीडियो देख के, कंटेंट को समझ के, क्लीन एंड नीट एकदम कंसेप्ट के साथ आपका वो बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपका रिवीजन प्रोसेस चालू होना चाहिए वहां पर। इतना समझ में आ रहा है? सर ये कहां से करेंगे इतना सिस्टमेटिक जैसे आप बता रहे हो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं एक सिस्टमेटिक बैच को लेकर या सिस्टमेटिक बोलते हैं ना कि वीडियो देखकर या नोट्स देखकर, क्या ये पॉसिबल है कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस 75% से भी ज्यादा सिलेबस में जो कि जून के पहले खत्म कर पाऊं? आंसर है यस यस यस। हर साल हमारे इस पावरफुल बैच का यूज करके हर साल स्टूडेंट जो है कि बच्चा अपना सिलेबस वैकेशन के पहले ही खत्म कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस वैकेशन के पहले हर साल खत्म करते हैं। ये हर साल की कहानी है। मैं चाहता हूं कि इस साल आप ऐसा करो। सर कौन से बैच की बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूं बच्चा आपको शौर्य प्लस बैच, जो कि 2025-26 के लिए है, जो अवेलेबल है इस समय ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको बोलते हैं कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो शौर्य प्लस बैच की मैं बात कर रहा हूं, ये बच्चा 2025 और 26 के लिए हमने लॉन्च किया हुआ है। ये शौर्य जो हमने आज इस साल लिया था उसका रिकॉर्डेड वर्जन है, जिसकी मदद से आप जो है कि अपनी पढ़ाई को बूस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम सी प्राइस में, लगभग 999 के अमाउंट में आपको ये पूरी केमिस्ट्री जो है कि बच्चा आपके पास आपके मोबाइल पर मिलेगी। कंप्लीट एक्सेस, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चैप्टर मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे, कंप्लीट 16 चैप्टर के साथ में, कंप्लीट नोट्स के साथ में, डिटेल लेक्चर के साथ में, मतलब आपको फील आएगा ऐसा लेक्चर, एकदम आपको आप एकदम जाग जाएंगे, ऐसे लेक्चर हमने वहां पे लिए हुए हैं शौर्य बैच के अंदर। उसका पूरा एक्सेस हम आपको दे रहे हैं। एक मिनिमम सी प्राइस में आप हमसे जुड़ सकते हैं। शौर्य प्लस बैच, देखो बैच तो चलो ठीक है सेकेंडरी पार्ट है, सर अगर आप बैच हम नहीं दे तो क्या, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। तो बैच तो इसलिए बता रहा हूं कि भाई अगर आप क्लीन और नीट अगर आप नोट्स बनाने के लिए जा रहे हो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्लियर चाहिए आपको, सिस्टमेटिक चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आपको इन बिटवीन, तो कहीं ना कहीं बैच से ज्यादा इफेक्टिव होता है। बट ये सारी चीजें आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी, तो आप यूट्यूब पर भी बच्चा कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत है तो यूट्यूब पे भी आप जो है कि पढ़ाई कर सकते हो। ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल हमेशा क्लास 12 के बच्चों के लिए, क्लास 11 के बच्चों के लिए डेडिकेटेड रहा है हर साल, साल दर साल। और इस साल भी 2026 के जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, भाई अपने दोस्तों मित्रों यारों को शेयर करो इस लिंक को। ये जो वीडियो बना रहा हूं मैं, इस वीडियो का जो लिंक है, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने क्लासेस के ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, सब जगह लगा दो। हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है सोविन सर जी, अगर आप डालेंगे इंस्टाग्राम पे तो वहां पर भी मैं आपसे मिलूंगा, वहां पर भी मुझसे जुड़ो, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं वहां पर भी डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर आप डालेंगे सोविन सर तो डायरेक्टली मेरा आईडी आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हर एक बच्चा जो क्लास 11 से क्लास 12 में जा रहा है उसको एक क्लियर पिक्चर मिला होगा, पहली बात कि मुझे करना क्या है और मुझे कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा जोर देना है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। मिलते हैं ऐसे खूबसूरत से सेशन में। जर्नी यहां पर आपके शुरू हो रही है हमारे साथ, और ये मैं आपसे वादा लेता हूं कि यार ये जो जर्नी रहेगी बहुत ही सुखद होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। आप खुद एंजॉय करेंगे कि सर हमने बिल्कुल सही मेंटर चूज किया है, और आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे कि हमारा मेंटर जो है कि हमें टाइम टू टाइम गाइड कर रहा है। बिल्कुल मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।